कभी सोचा है, हमारे हाथ में जो फोन है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, या दूर आसमान के वो तारे, ये सब आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए आज उस सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कण की कहानी में उतरते हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है एटम की, यानी परमाणु की। एक ऐसी खोज ने हजारों साल पुराने सवालों का जवाब दिया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल छिपा है। हम इंसान जो अपनी आंखों पर यकीन करते हैं, वो उस चीज को कैसे खोज सकते हैं जिसे देखना नामुमकिन है? यह सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं था, ये तो हमारी कल्पना और हमारे तर्क की सीमाओं को परखने जैसा था। परमाणु की कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ थी कल्पना, जो पूछती थी क्या हो सकता है, और दूसरी तरफ थे प्रयोग, जो पूछते थे असल में क्या है। ये सोच से सबूत तक का एक बहुत लंबा और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी सफर था। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी लैब से नहीं होती, बल्कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस और भारत के खुले मैदानों से होती है। उस दौर में विज्ञान नहीं, दर्शन का बोलबाला था, और वहीं कुछ विचारकों ने पहली बार एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, आखिर ये दुनिया किस सबसे छोटी चीज से बनी है? और यहाँ कुछ कमाल का होता है। लगभग एक ही समय पर दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो महान सभ्यताओं के लोग एक ही नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर चीज छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है। भारत में इसे परमाणु कहा गया और ग्रीस में एटोमोस, जिसका मतलब था जिसे और तोड़ा न जा सके। सोचिए, ये मानवीय सोच की कितनी अद्भुत समानता थी। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, हजारों सालों तक परमाणु का ये आइडिया सिर्फ एक कहानी ही था, एक कल्पना। इसके होने का कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं। ये एक खूबसूरत दार्शनिक सपने जैसा था जो बस विज्ञान की सुबह का इंतजार कर रहा था। और फिर करीब 2000 साल की एक लंबी खामोशी के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ये वो पल था जब इस पुराने विचार को पहली बार तर्कों और प्रयोगों की कसौटी पर कसा गया, और बस परमाणु की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। साल था 1803। ये वो तारीख है जब परमाणु की वैज्ञानिक कहानी असल में शुरू होती है, और इसका पूरा श्रेय जाता है एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को। डाल्टन ने जो कहा वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि परमाणु होते हैं, बल्कि उन्होंने कुछ नियम दिए। पहला, हर चीज परमाणुओं से बनी है, और दूसरा, एक ही तत्व के जैसे सोने के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये पहला साइंटिफिक मॉडल था, वो नींव जिस पर आज की पूरी केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। लेकिन जैसे ही एक दरवाजा खुला, वैज्ञानिकों को लगा कि अरे, हम तो एक और भी बड़े रहस्य के सामने खड़े हैं। ठीक है, परमाणु होता है, मान लिया, पर उसके अंदर क्या है? इस सवाल ने खोजों की एक ऐसी आंधी ला दी जिसने एक पूरी नई छिपी हुई दुनिया को हमारे सामने लाकर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 40 साल से भी कम के वक्त में परमाणु की हमारी समझ एक ठोस गेंद से बदलकर एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसी हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन मिला, फिर पता चला कि केंद्र में एक भारी नाभिक है, फिर उसे समझने के लिए मॉडल बने, और आखिर में न्यूट्रॉन भी मिल गया। विज्ञान उस दौर में मानो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इलेक्ट्रॉन की खोज के ठीक बाद जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया। इसे समझने के लिए सोचिए एक तरबूज के बारे में, जहां पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और बीज यानी इलेक्ट्रॉन उसमें यहाँ वहाँ धंसे हुए हैं। ये परमाणु के अंदर झांकने की पहली हिम्मत भरी कोशिश थी, भले ही बाद में ये गलत साबित हुई। और फिर आया रदरफोर्ड का वो मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उनकी टीम ने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स सोने की पतली पन्नी से ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे कागज से कोई गोली। ज्यादातर पार्टिकल्स गुजर भी गए, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ पार्टिकल्स टकराकर वापस आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में कहा, ये वैसा ही था मानो आपने एक पतले से कागज पर तोप का गोला दागा हो और वो लौटकर आप ही को लग जाए। और यही विज्ञान की खूबसूरती दिखती है। एक ऐसे नतीजे ने जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, पुराने मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर दिया और एक नए क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया कि परमाणु का लगभग सारा वजन उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी घनी जगह में होता है, जिसे हमने न्यूक्लियस यानी नाभिक नाम दिया। तो चलिए इन सारी ऐतिहासिक खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज हम परमाणु के बारे में क्या जानते हैं, आज की तस्वीर क्या है।
तो उन सभी खोजों के बाद ये है परमाणु की वो तस्वीर जिसे आज हम सब जानते हैं। बीच में एक बहुत ही घना नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन एक साथ कसकर बंधे हैं, और इस नाभिक के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यही वो मूल ढांचा है जो इस ब्रह्मांड की हर चीज को बनाता है। और जैसा कि महान विज्ञान में हमेशा होता है, हर जवाब अपने साथ एक और भी गहरा सवाल लेकर आता है। आज हम जानते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये खुद भी और छोटे कणों से बने हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। ये हमें दिखाता है कि हकीकत की परतें कितनी गहरी हैं, और सबसे बुनियादी कण की वो खोज आज भी जारी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें यही तो बताती है कि ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। ये एक विचार से शुरू होता है, एक कल्पना से, फिर उसे प्रयोगों से परखा जाता है, और समय के साथ हमारी समझ और गहरी और साफ होती जाती है। तो हम इस सफर को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हजारों साल की इंसानी जिज्ञासा हमें यहाँ तक लाई है, तो आने वाली सदियां पदार्थ के इन सबसे छोटे टुकड़ों के बारे में और कौन से अविश्वसनीय रहस्य खोलने वाली हैं। परमाणु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि इसका अगला अध्याय शायद इसी वक्त लिखा जा रहा है।